सुनसान रात थी, चारों ओर बस हल्की सी हवा की सरसराहट। कोलकाता के पुराने इलाके की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। मौमिता अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी से लौट रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल लेकर आने वाली है। एक अनजाना परछाई उसे घूर रहा था और उसके कदमों के पीछे पीछे आ रहा था, जैसे वो उसकी किस्मत को बदलने वाला हो। मौमिता कोलकाता की एक होशियार और मेहनती डॉक्टर थी। उसने अपने जीवन में सिर्फ एक ही मकसद बना रखा था, अपने मरीजों की सेवा करना। चाहे दिन हो या रात, जब भी किसी को उसकी जरूरत होती, मौमिता हमेशा हाजिर रहती थी। वो अपने काम को दिल से करती थी। उसके साथी डॉक्टर और नर्स सब उसकी तारीफ किया करते थे कि इतनी कम उम्र में उसने अपने क्षेत्र में इतनी सफलता हासिल की है। मौमिता का परिवार भी बेहद साधारण था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक गृहिणी। वो बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उसके दोस्तों ने कभी उसे परेशानियों से घबराते नहीं देखा। जीवन की हर कठिनाई को उसने हंसते हुए पार किया था। लेकिन वो रात, जब मौमिता अपनी रोज की ड्यूटी खत्म कर घर की ओर जा रही थी, उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बनने जा रही थी। वो गली जहां से वह हमेशा घर जाती थी, उस दिन अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। चलते चलते अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी और आगे बढ़ी, तभी अचानक से एक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। वो एक लड़का था, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। मौमिता घबरा गई। लड़के की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान। उसने मौमिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन मौमिता ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन उस लड़के ने अचानक मौमिता का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अंधेरी गली में ले गया। वहां पर मौमिता की चीखें सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं। उसने उसे अपने घिनौने इरादों का शिकार बनाया और फिर मौमिता को बेरहमी से मार डाला। उसकी जिंदगी, जिसे उसने अपने मरीजों की सेवा में समर्पित किया था, अचानक खत्म हो गई। वो मासूम लड़की, जो सबके लिए एक प्रेरणा थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मौमिता की आत्मा को चैन नहीं था। उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिला। वो अब भी उसी गली में भटक रही थी, जहां उसकी जिंदगी खत्म की गई थी। उसकी आत्मा की एक ही चाह थी, बदला लेना। उधर वो लड़का, जिसने मौमिता की जिंदगी बर्बाद की थी, बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रहा था। उसे लगता था कि उसकी हरकत का कोई अंजाम नहीं होगा, लेकिन मौमिता की आत्मा अब उसके पीछे थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसे मौमिता की परछाई दिखती, कभी उसकी आवाज सुनाई देती। वो जहां भी जाता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक दिन उस लड़के ने देखा कि मौमिता की आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी, जो उसने मौमिता की जिंदगी के आखिरी पलों में देखी थी। उसने उसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मौमिता की आत्मा को अब सिर्फ बदला चाहिए था। और उस रात उस लड़के की भी मौत हो गई। किसी ने उसे नहीं मारा, लेकिन सब जानते थे कि ये मौमिता की आत्मा का प्रतिशोध था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौमिता की आत्मा ने उस लड़के से बदला जरूर लिया,
लेकिन उसके बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब भी कोलकाता की वो गली जहां मौमिता की जिंदगी खत्म हुई थी, रात के अंधेरे में भयानक और डरावनी हो जाती है। लोग कहते हैं कि कभी कभी वहां मौमिता की परछाई आज भी दिखती है, जैसे वो अब भी कुछ ढूंढ रही हो। क्या वो अब भी अपनी सच्ची शांति की तलाश में है, या फिर कोई और रहस्य छिपा है जिसे दुनिया को जानना अभी बाकी है? मौमिता की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन उसे अब भी शांति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा अब भी उसी गली में भटक रही थी, जो कभी उसके जीवन का हिस्सा था, अब वही उसकी कैद बन गया था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य बंधन में जकड़ी हुई है। कभी कभी उसे अपने जीवन के वो खूबसूरत पल याद आते थे, जब वो अपने मरीजों की सेवा करती थी, अपने माता पिता के साथ हंसती खेलती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अब वो बस एक छाया बनकर रह गई थी, जिसे कोई देख नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था। पर उसकी आत्मा को अब भी किसी न किसी की प्रतीक्षा थी। शायद कोई था जो उसके जीवन के आखिरी सवालों का जवाब दे सकता था। एक दिन कोलकाता के उसी अस्पताल में एक नई डॉक्टर आई। उसका नाम था नुपुर। नुपुर अपने काम में उतनी ही मेहनती थी जितनी कभी मौमिता हुआ करती थी। उसे भी अपने मरीजों की चिंता थी और वो भी हमेशा उनके लिए तैयार रहती थी। लेकिन जैसे ही नुपुर ने उस गली से गुजरना शुरू किया, उसे अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, कभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जो उस गली में और कहीं नहीं लगता था। शुरुआत में नुपुर ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि ये सब उसके मन का वहम है। लेकिन एक रात जब वो देर से अस्पताल से लौट रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे किसी औरत की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बेहद दर्दभरी और करुण थी। वो आवाज कह रही थी, मुझे मदद चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। नुपुर चौंक गई। वो डर गई थी, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे वहाँ रुकने पर मजबूर कर रहा था। नुपुर ने उस आवाज के पीछे का रहस्य जानने का फैसला किया। उसने उस गली के बारे में लोगों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे उसे पता चला कि कुछ साल पहले उस गली में एक लड़की का खून हुआ था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मौमिता थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है, क्योंकि उसे अब भी इंसाफ नहीं मिला है। नुपुर ने मौमिता के परिवार से मिलने का फैसला किया। जब वो मौमिता के घर पहुंची, तो उसकी मां ने उसे सारी बातें बताईं। मौमिता की मौत के बाद उनके घर का माहौल कभी भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी मां अब भी उसकी यादों में खोई रहती थी और उसके पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके थे और बीमार पड़ गए थे। नुपुर ने ये तय किया कि वो मौमिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करेगी। उसे यकीन हो गया था कि मौमिता की आत्मा अभी भी किसी अधूरे काम के कारण भटक रही है। नुपुर ने मौमिता के पुराने मरीजों से भी मुलाकात की और उसे पता चला कि मौमिता का एक अधूरा केस था जो उसकी मौत के कारण कभी पूरा नहीं हो सका। वो केस एक छोटी बच्ची का था जिसका इलाज मौमिता कर रही थी। वो बच्ची गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन मौमिता की मौत के बाद उसकी देखभाल सही ढंग से नहीं हो पाई थी।
नुपुर ने उस बच्ची के केस को फिर से खोला और उसे अपनी जिम्मेदारी के तहत इलाज करना शुरू किया। नुपुर ने पूरी ईमानदारी से उस बच्ची का इलाज किया और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। उस बच्ची का परिवार नुपुर का शुक्रगुजार था, लेकिन नुपुर जानती थी कि ये मौमिता के अधूरे काम को पूरा करने का एक तरीका था। उस रात जब नुपुर फिर उसी गली से घर जा रही थी, उसे फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। लेकिन इस बार वो हवा कुछ अलग थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उस गली में कोई शांति आ गई हो। उसे मौमिता की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज करुणा या पीड़ा से भरी नहीं थी। वो आवाज थी, धन्यवाद, मुझे अब शांति मिल गई है। नुपुर ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। उसे यकीन हो गया था कि मौमिता की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उस रात के बाद उस गली में कभी भी ऐसी अजीब घटनाएं नहीं हुई। मौमिता अब शांति में थी और नुपुर को ये पता था कि उसने एक महान काम किया है। उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी।